मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया और इस गीता पाठ के आयोजन में लगभग 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिन्होंने एक साथ भगवत गीता के श्लोकों का पाठ किया। और उस दौरान मौजूद वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इसकी घोषणा भी की। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। इसमें 3721 आचार्य और बटूक शामिल थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस अवसर पर मौजूद रहे और कार्यक्रम का हिस्सा बने। गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का सामूहिक पाठ सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुआ और लगभग 9 मिनट तक चला। इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने एक विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने गीता जयंती के पावन अवसर पर ये आज बड़ा आयोजन किया, जिसमें 5000 विद्यार्थियों ने यहाँ गीता पाठ का भव्य आयोजन हुआ है और साथ ही साथ उज्जैन में भी इसी समय इसी प्रकार से आयोजन हुआ है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम भगवान इंद्र का दरबार नहीं देख पाए, लेकिन उसका लघु रूप आज दिखाई दिया। यहाँ 10,000 श्लोकों का पाठ किया गया। 5000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था उस समय गिनीज बुक नहीं थी, लेकिन उस समय भगवान के मुख से निकले हर शब्द को लिपिबद्ध किया गया था। हमने लगभग 5 दिन का ये पूरा उत्सव मनाया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों के माध्यम से पवित्र गीता जी के श्लोकों के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता हुई, उसमें सिलेक्शन हुआ और सभी लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पवित्र गीता वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से दुनिया के बड़े से बड़े क्रांतिकारी, बड़े से बड़े विद्वान ने अपने अपने ढंग से उसका अध्ययन करके जीवन की अपने मार्ग की लाइन तय की। महात्मा गांधी जी से लगा करके बाल गंगाधर तिलक तक सबने उसकी व्याख्या की है। अलग से उनके ग्रंथ उपलब्ध है। विश्व के स्वनामधन्य अलग अलग विद्वानों ने इसमें से मार्ग ढूंढा है। गीता पाठ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हर आचार्य और प्रतिभागी को एक QR बैंड पहनाया गया था। इस बैंड के माध्यम से गीता पाठ करने वाले प्रतिभागियों की काउंटिंग की गई। इस आयोजन में विभिन्न समुदाय की भी भागीदारी देखने को मिली, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी। ये एकता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था, जो गीता के सार्वभौमिक संदेश को और भी मजबूत बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, लेकिन इस जंग के बीच भी दोनों देश भारत के लिए साथ आए हैं। जी हां, रूस और यूक्रेन ने मिलकर भारत के लिए एक युद्धपोत का निर्माण किया है और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे डिलीवर भी किया गया। इस युद्धपोत का नाम है INS तुशील। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 21वीं सदी का भारत आज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर देश बनता जा रहा है। वो चाहे कूटनीति का मंच हो या फिर सैन्य मोर्चा हो, भारत का पराक्रम हर कोई देख रहा है, जिससे देश का मस्तक और ऊंचा होता जा रहा है। तो वहीं दुश्मनों की नींद बुरी तरह हराम है, लेकिन अब सैन्य मोर्चे पर भारत ने जो हासिल किया है, उससे भारत के खिलाफ साजिशें रचने की सोचने की भी हिम्मत दुश्मन अब नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए कि देश की नौसेना की ताकत में बड़ा विस्तार हुआ है। भारत के दुश्मनों के लिए सबसे बुरी खबर, ताकत का विस्तार। चीन पाक ने हाहाकार, समंदर का शेर दुश्मनों को करेगा ढेर। भारत के सैन्य बाहुबल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पराक्रम और इनोवेशन के कॉम्बिनेशन से देश की सेनाएं पहले से ज्यादा ताकतवर हो रही हैं। इसी के तहत हमारी समुद्री सीमा और हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व की रक्षा करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति में सबसे बड़ा विस्तार हुआ है, जिसे समंदर का शेर कहे जाने वाले INS तुशील की ताकत मिल गई है, जो कि नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ। ऐसा नया युद्धपोत है जिसने आते ही दुश्मनों के खेमे में खौफ भर दिया है। रूस के साझा सहयोग से तैयार INS तुशील को 9 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे के दौरान कमीशन किया गया। तुशील, जिसका अर्थ रक्षक कवच होता है, इसने नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है, जिसकी खासियत सुनकर दुश्मन बुरी तरह कांप रहा है। 125 मीटर
12,900 टन वजन वाला INS सुशील में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस मिसाइल 290 किलोमीटर तक हमले में सक्षम। युद्धपोत पर 8 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैनात, 24 मध्यम, 8 छोटी दूरी की मिसाइलें भी लगी। सभी मिसाइलें सतह से हवा पर वार करने में सक्षम। युद्धपोत पर 1 मिलीमीटर की तोप लगी। सबमरीन को मारने वाली टॉर्पीडो भी तैनात। इससे हवा, पानी, जमीन कहीं भी हमला संभव। दुश्मन की मिसाइलें रोकने पर भी हथियार लगे। 30 दिन समंदर में रह सकती है INS सुशील। वहीं INS सुशील के नौसेना में शामिल होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक गौरवपूर्ण प्रमाण है और रूस के साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। इस बीच 3 दिन के रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देशों के बीच मित्रता सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और गहरे महासागर से भी ज्यादा गहरी है। आज इस INS सुशील की कमिश्निंग के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज का दिन भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का यह प्रमाण तो है ही, साथ ही यह भारत और रूस के बीच की एक लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन भी है। एक आम भारतीय से जब पूछा जाता है कि भारत का भरोसेमंद दोस्त कौन है, तो वह सहज रूप से सीधे रूस का ही नाम लेता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और रूस की साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। साफ है, हर फ्रंट पर दुनिया में भारत की ताकत तेजी से बढ़ रही है, जिससे भारतीयों का आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा है। वहीं दुश्मन भी सिर उठाने की बजाय दहशत में जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसद को जानकारी दी है। अब बांग्लादेश दौरे की जानकारी संसदीय कमेटी को दी गई। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान। बोले, एक देश एक चुनाव होगा गेम चेंजर। ये किसी राजनीतिक दल के हित का नहीं, देश हित का मुद्दा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं है, ये देश के हित का है। और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो हैं इस पर सहमत हो गए। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। रोज कुर्की के किसानों से मुलाकात। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। भारत पहुंचे नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सेगडेल। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध तरीके से बनाई गई एक दुकान पर चला बुलडोजर। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रखी। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में बिजली चोरी। बिना कनेक्शन के बड़े स्तर पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 6 घरों से सैकड़ों घरों को बिजली सप्लाई दी जा रही थी। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज परिसर में मजार हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन। दरगाह पर किए गए दावे को पूरी तरह से खारिज किया। उधर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। संभल साइबर थाने में FIR दर्ज हुई है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी